नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मैं आपके बीच रोज नई नई रोचक तथ्य देश विदेश की रहस्यमय कहानियों को आपसे अवगत कराता हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से शादी क्यों नहीं की, उनका विवाह क्यों नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें राधा रानी को रुक्मिणी माना गया है, परंतु अगर हमें श्री कृष्ण के व्यक्तित्व पर बात करनी है तो इससे पहले शास्त्रों को जरूर पढ़ना होगा। मतलब किसी के कहने पर बनी बनाई कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, ये सवाल अक्सर किसी न किसी के दिमाग में कभी न कभी जरूर आया ही होगा। परंतु इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें इस बात को मानना पड़ेगा, श्री कृष्ण हैं और राधा रानी भी हैं। और मानते हैं तो किस आधार पर मानते हैं, मतलब इसका आधार क्या होगा, इसका कारण क्या होगा। तो कारण है शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और लीलाएं की और उनकी प्रिय के रूप में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। क्योंकि शास्त्रों से हमें पता चलता है उनकी व्यक्तित्व के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में और उनके महत्व के बारे में। बिना शास्त्र से अगर हम बात करेंगे तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब हम किसी की बातों या कहानियों पर ऐसे ही बिना शास्त्रों के पढ़े विश्वास कर लें तो उसमें कोई तर्क और वितर्क नहीं निकलता है, क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ विस्तार पूर्वक समझाया गया है। कई बार लोग कह देते हैं कृष्ण करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अरे भाई, आपका कैरेक्टर ढीला नहीं है भाई साहब, आपका कैरेक्टर ही नहीं है। क्योंकि आपने ये तो माना कि श्री कृष्ण ने लीलाएँ की, परंतु जहाँ पर लिखा है रासलीला की श्रीमद् भागवत पुराण, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, आपने उस पुराण को माना ही नहीं। ये तो फिर एक अंधविश्वास की तरह आपने इस पर भरोसा कर लिया और आपने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। परंतु हमारे पुराणों में आपने नज़र तक नहीं घुमाई कि हमारे पुराणों में लिखा क्या है, क्या श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे पुराणों में श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में क्या बताया गया है। हमारे भारत में अगर श्री कृष्ण और राधा के विषय में जब भी आता है तो एक सवाल कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ ही जाता है, आखिर श्री कृष्ण भगवान ने राधिका से शादी क्यों नहीं की। इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा श्री कृष्ण के बारे में और हमारे शास्त्र के बारे में कि आखिर शास्त्र में श्री कृष्ण के बारे में क्या लिखा गया है। स्कंद पुराण में कृष्ण को आत्माराम कहा गया है। आत्माराम, आत्मा प्लस राम। आत्मारामस्तु मुनियाः, अपने कर्मों से आत्माराम, मतलब जो अपने मन में रमण करने वाले, जिनको संसार में आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का मतलब जिसमें अपने से अलावा किसी और की आवश्यकता नहीं आनंद लेने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण तो राधिका के साथ रहते हैं, फिर कैसे मान ले कि वो आत्माराम है। इसका उत्तर भी स्कंद पुराण में दिया गया है। आत्मा तु राधिका तस्य रमणा दियो, मतलब उनकी आत्मा तो राधा ही है। मतलब राधा और कृष्ण में भेद नहीं है। जैसे अग्नि जल रही है, उसका एक हिस्सा श्री कृष्ण भगवान है तो दूसरा राधिका रानी है। मतलब कि जलती हुई अग्नि को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लहर और समुद्र से लहरों को भी पृथक करना मुमकिन नहीं है, ना ही किया जा सकता है। वैसे ही राधा कृष्ण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। राधा आत्मा है तो कृष्ण भी उनकी आत्मा है। राधा कृष्ण एक हैं। ये दोनों एक होते हुए भी किसी एक विशेष कार्य के लिए दो रूप में प्रकट हुए हैं। और वे दो कार्य क्या हैं कि नार्थ दुविधा रूपा, कि मतलब अलग अलग लीलाएं करने के लिए, अपनी लीलाओं से भक्तों के मन को मोह लेने के लिए। कृष्ण की शक्ति है राधा, आपके मेरे अंदर भी एक शक्ति है, लेकिन कृष्ण भगवान ने शक्ति को अपने आप से अलग किया है। आप और हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि श्री कृष्ण एक परम ब्रह्म है। प्रेम इस संसार में नहीं है, इस संसार में कुछ और है। ये प्रेम कुछ और ही चीज़ है जिसको लोग जानते नहीं हैं अभी। प्रेम का सार क्या है? भाव। जब भाव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो उसे महाभाव कहते हैं। तो कृष्ण महाभाव है, ठीक है, कृष्ण महाभाव है। तो राधा रानी क्या है? श्रीमती राधा ठाकुरानी, जो सभी महाभाव का स्वरूप है। वो जो प्रेम है, वो जो भाव है, सारे गुणों की खान है राधा। और राधिका को कृष्ण कांता भी बोला जाता है। और कांता मतलब
पत्नी। हमारे पुराणों में राधिका को कृष्ण कांता बोला जाता है, यानी कि कृष्ण भगवान की पत्नी। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से एक विशेष प्रेम करती हैं, जिस प्रेम की तुलना इन संसार में नहीं की जा सकती है। देखिए क्या कहती है राधिका रानी। आश्लिष्य व पादरतम विनष्टु माम दर्शना नस्तव करोतु वा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राण नस्तो शौचो नापर। हे कृष्ण, भले ही आप मुझे दर्शन न देकर कष्ट करेंगे अथवा आप किसी और स्त्री के साथ भ्रमण करेंगे, पर हर परिस्थिति में आप मेरे प्राणनाथ हैं। अगर इस संसार की बात की जाए, यदि पत्नी के बीच कुछ बातें जो पति को अच्छी न लगी हों, या पत्नी की बातें जो पति को कुछ अच्छी न लगी हों, और पति पत्नी में द्वेष पैदा हो जाता है, संबंधों में दरारें आना शुरू हो जाती है। परंतु राधा रानी का प्रेम निर्मल है। प्रेम कहते हैं कि संबंध टूटने के सारे लक्षणों के बाद भी संबंध न टूटे, वो है प्रेम। बल्कि संबंध में कोई दरार भी ना आए या गांठ भी ना लगे। यही तो राधा रानी और श्री कृष्ण की गाथा है। वैसी की वैसी उसकी शुद्धता बनी रहती है, उसको कहते हैं प्रेम। यानी राधा रानी ही श्री कृष्ण की प्रियतम है। उनकी शादी का बोध भले हमें कहीं न मिले, परंतु शास्त्रों में साफ तौर पर कहा गया है, श्री राधा रानी को श्री कृष्ण की पत्नी माना गया है। अब तो समझ ही गए होंगे आप कि राधा रानी और श्री कृष्ण का रिश्ता क्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद।